नमस्कार। आज हम कक्षा 7 के इकाई 6C के आगे के सवालों को देखेंगे। पहला और दूसरा सवाल इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम तीसरा सवाल देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल करते हैं हम लोग। कह रहा है एक संख्या, सबसे पहले हम वो संख्या मान लेते हैं। माना वह संख्या क्या है, x है। माना वह संख्या क्या है, x है। तो कह रहा है एक संख्या का 1/2। अगर इस संख्या का, फिर यहाँ पे संख्या का हम क्या निकाल लें, 1/2। क्या क्या हो जाएगा, 1/2 x। फिर उसी संख्या का 1/4। अब संख्या का 1/4 निकाल लें, संख्या का 1/4। तो क्या हो जाएगा, 1/4 x। ठीक है, ये हम तीनों चीज हमें पता चल गई। संख्या मैंने मान ली x है, x का 1/2 हो गया और x का 1/4 हो गया। अब हम अपनी स्टेटमेंट को देखते हैं। क्या कह रहा है, संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है। 15 यानी कि ये वाला इससे अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 15 अधिक है यानी कि दोनों का जो अंतर है वो कितने का है, 15 है। किससे अधिक है, ये यानी कि हम कैसे, हम समीकरण अगर हम बनाते हैं प्रश्नानुसार, क्या कह रहा है, संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है। यानी कि 1/2 यानी x/2 माइनस x/4 इज इक्वल 15। ठीक है, अगर हम कहते, अगर इसी बात को हम कहते कि कोई संख्या, ठीक है, मान लिया 2 का 2 गुना और 2 के 4 गुने से, 2 का 2 गुना 2 के 4 गुने से इतना अधिक है, तो इसी तरह तो निकालते, माइनस कर देते। ठीक है, इसको देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। समीकरण हमारा यहाँ पे 4 हो गया, 2 दूनी 4 2 यानी कि 2x माइनस x इज इक्वल 15। ये घट जाएगा तो x/4, 2x में से x गया तो x/4 इज इक्वल 15। आगे देखते हैं, x/4 इज इक्वल 15 बटे 1 कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर 60। x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। यही हमारा क्या हो जाएगा, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 60 हो जाएगी। यही हमारा आंसर होगा। चौथा सवाल देखिए, क्या कह रहा है, एक संख्या, कोई संख्या है 7, एक संख्या जो 7 से 4 बड़ी है। एक संख्या है 7 जो 4 बड़ी है। ठीक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या है जो 7 से 4 बड़ी है। ठीक है, माना वह संख्या, माना वह संख्या बराबर x है। क्या कह रहा है, 7 से 4 बड़ी है यानी कि 4 बड़ी है, तो उसमें क्या करें हम, 4 जोड़ दें, अपने आप वो संख्या मिल जाएगी। यानी कि x बराबर क्या है, 7 से 4 बड़ी है। सिंपल सा, 7 से 4 बड़ी यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या आ जाएगी, 7 और 4 जोड़ देंगे 11। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, वह संख्या क्या आ गई, 11। यही हमारा आंसर हो जाएगा। पांचवा सवाल क्या कह रहा है, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। यदि छात्राओं की संख्या की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या बताइए। एक क्लास में 45 विद्यार्थी हैं, उसमें कह रहा है, कंडीशन क्या रखी है, छात्रों की संख्या यानी कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की, जो लड़कियों की संख्या है उसका 2/3 है, तो हमें लड़कियों की संख्या यानी छात्राओं की संख्या बतानी है। तो जो बतानी है उसी को मान लेते हैं। माना छात्राओं
की संख्या बराबर x, छात्राओं की संख्या x है। कह रहा है, क्या कह रहा है, छात्रों की संख्या की 2/3 है, तो छात्राओं की संख्या x है, तो छात्रों की संख्या निकाल लें हम। छात्रों की संख्या क्या है, छात्राओं की संख्या का 2/3 यानी कि 2/3x, ये हमारा दोनों निकल आया। अब एक कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 45, यानी कि छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या को जोड़ दे तो 45 आना चाहिए। ठीक है, प्रश्न अनुसार। ठीक है, यानी कि कैसे क्या हो जाएगा, x प्लस 2/3 x इज इक्वल कितना, 45। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3x प्लस 2x इज इक्वल 45। 3 2 5, 5x अपॉन 3 बराबर 45। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ बटे 1 करके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5x बराबर 135। ठीक है, 5x बराबर 135, तो x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, x इज इक्वल 135/5। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, x की वैल्यू कितनी, 27। यानी कि छात्राओं की संख्या कितनी है, 27। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। छठवां सवाल क्या कह रहा है, एक संख्या के 1/3 भाग में से, एक संख्या के 1/3 भाग में से उसका 1/4 भाग घटाने पर 4 शेष है, तो वह संख्या बताइए। माना संख्या क्या है, x है। तो संख्या का 1/3 भाग में से 1/4 भाग घटाने पे कितना है, 4 शेष है। तो प्रश्नानुसार ठीक है, संख्या का 1/3 क्या होगा, 1/3 x घटाना है माइनस संख्या का 1/4, यानी कि 1/4 x घटाने पे शेषफल कितना है, 4 है। ये हमारा समीकरण बन गया है। अब हमको क्या बतानी है, संख्या बतानी। इसको सॉल्व करके हम संख्या बता देंगे। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। ये कितना हो जाएगा, x/3 माइनस x/4 बराबर 4। ठीक है, इसको 4 और 3 कैल्सियम लेंगे तो 12 आ जाएगा। यहाँ पे 4x माइनस 3x बराबर 4। 4 में से 3 गया x/12 बराबर 4। अब देखिए x/12 बराबर 4, इसके एक कर लें और इसमें क्या करें, फिर ये गुणा कर दें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। x बराबर बचो 48, हमारी वह संख्या कितनी आ गई, तो संख्या बराबर क्या हो गया, 48। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए इसमें भी सत्यापित करके भी आप देख सकते हैं, x की जगह 48 रख के इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। सातवां सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। आदर्श, डेविड और हमीद, ये 3 लोग हैं, इनका कुल भार 44 किलोग्राम है। यानी कि तीनों लोगों को हम खड़ा कर देंगे तो इनका टोटल जो इनका वजन है वो कितना है, 44 किलोग्राम। ठीक है, यदि डेविड का भार, अब उसमें से डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक है। डेविड का भार आदर्श से, यानी कि डेविड आदर्श से जो क्या है, भारी है, कितना भारी है, 1.3 किलोग्राम, और हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक है। और क्या कहते हैं, आदर्श से 1.3 किलोग्राम ज्यादा है और हमीद से कितना ज्यादा है, 2.1 किलोग्राम ज्यादा है। ठीक है, अब क्या करना, हमें तीनों का अलग अलग भार निकालना है। तो हम सबसे पहले हमीद,
यहाँ पे एच फॉर हमीद हो गया, और नहीं, पहले आदर्श से स्टार्ट करते हैं। ए फॉर आदर्श, डी फॉर डेविड और एच फॉर हमीद, ये तीनों हो गए। ठीक है, हम मानते हैं ए डेविड का, हम क्योंकि डेविड के भार से ही तुलना हो रही है इसीलिए डेविड का भार ही हम मान लेते हैं। माना डेविड का भार बराबर x किलोग्राम है। डेविड का भार कितना है? x किलोग्राम। ठीक है, डेविड ये है, ये x हम मान लेते हैं। हो गया। अब आदर्श और हमीद, इन लोगों के भार से हमें तुलना करनी है। ठीक है, अब क्या कह रहा है हमारा सवाल, क्या कह रहा है? डेविड का भार, यानी कि डेविड का भार आदर्श के भार से कितने किलोग्राम अधिक है? 1.3 किलो। अगर हम आदर्श का भार हमको यहाँ पे पुट अप करना है तो क्या करना होगा? डेविड के भार से 1.3 क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो किसका भार निकल आएगा? आदर्श का भार निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक है। हमीद का भार जितना है उससे 2.1 किलोग्राम अधिक है, यानी कि डेविड के भार में से 2.1 किलोग्राम घटा दें तो हमें हमीद का भार निकल आएगा, यानी कि x माइनस 2.1। ये हो गया प्रश्नानुसार। ठीक है, इसको हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं अलग से, यहाँ पे लिखेंगे माना डेविड का भार x किलोग्राम प्रश्नानुसार। किसका? पहले आदर्श का भार, इसको हम एक अपने लिए बनाए थे, इसको अलग रखते हैं। प्रश्नानुसार आदर्श का भार, आदर्श का भार कितना बताया अभी? x कितना? 1.3 किलोग्राम अधिक था, तो उसमें से हम क्या करेंगे? डेविड के भार में से 1.3 किलोग्राम घटा देंगे। उसके बाद हमीद का भार कितना किलोग्राम अधिक है? 2.1 किलोग्राम अधिक है, यानी कि डेविड के भार में से 2.1 किलोग्राम भार घटा देंगे तो हमें हमीद का भार निकल आएगा। अब उसके बाद मेन देखिए, तीनों का जो हमारा वजन है, तीनों लोगों का जो वजन है वो कितना है? 44 किलोग्राम, यानी कि इन तीनों का भार अगर हम जोड़ दें तो किसके बराबर होना चाहिए? 44 किलोग्राम के भार के बराबर होना चाहिए, यानी कि डेविड आदर्श का भार प्लस डेविड का भार प्लस हमीद का भार, अगर इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो तीनों को जोड़ रहे हैं तो कितना होना चाहिए? 44 किलोग्राम। आदर्श का भार हमने यहाँ पे निकाला, कितना हुआ? x माइनस 1.3 प्लस ब्रैकेट में रखेंगे किसका? डेविड का कितना है? x, ये हमने माना ही था, प्लस हमीद का कितना है? x माइनस ब्रैकेट में x माइनस 2.1 इज इक्वल कितना? 44। और हमें इसको सॉल्व करेंगे तब तीनों के अधिक अलग अलग हम भार निकाल पाएंगे। सॉल्व करते हैं। x माइनस 1.3 प्लस x माइनस 2.1 इज इक्वल 44। अब देखिए 1x 2x 3x हो गया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3x। अब उसके बाद अंकों उनको अलग कर देंगे, अचर संख्याओं को। यहाँ पे 44 माइनस है, इधर आ जाएगा प्लस 1.3 और ये इधर आएगा तो प्लस 2.1। 3x इज इक्वल 44 प्लस, अगर इसको जोड़ दे तो 3 1 4 2 1 3 3.4, तो 3x इज इक्वल, इसको भी जोड़ देंगे तो 4 3.4 यहाँ पे होगा, 4 3 7 यानी कि 47.4। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 47.4 बटे 3। इसको हम क्या करेंगे? भाग कर देंगे, काट देंगे, तो 3 एकम 3 17 और 3 बचे 15 2 24 3 8 24 15.8 किलोग्राम किसका भार आ गया? x, यानी कि डेविड का भार कितना हो गया? 15.8 किलोग्राम। x की वैल्यू कितनी आ गई? 15. अब हम तीनों का भार अलग अलग निकाल लेते हैं। डेविड का हमने क्या किया था? डेविड का x माना था, ये x की वैल्यू कितनी आ गई? 15.8 किलोग्राम। 15.8 किलोग्राम। उसके बाद हमने किसकी मानी है? आदर्श का देखते हैं।
कितना है x माइनस 1.3, यानी कि इसमें 15.8 में से 1.3 क्या करेंगे, घटा देंगे। कितना आ जाएगा, 14.5 किलोग्राम भार कितना हो गया, किसका हो गया, आदर्श का। ठीक है, आप क्या बता, हमीद का। हमीद का देखते हैं क्या है, x माइनस 2.1, x माइनस 2.1, x की वैल्यू 15.8 माइनस 2.1, इसको घटा देते हैं, 7 13.7 किलो, यानी कि तीनों का हमारा जो आंसर होगा वो तीनों का, सबसे पहले किसका, आदर्श का कितना निकला है, 14.5 किलोग्राम। उसके बाद किसका है, आदर्श के बाद डेविड का कितना निकला हमारा, 15.8 किलोग्राम। और हामिद का कितना निकला, 13.7 किलोग्राम। यही हमारे आंसर हुए।